Hello everyone, this is Abhinav Rai and welcome to Electrical for All. Today we are going to discuss about the protection of transformers and this is lecture 2 where we gonna discuss about earth fault or leakage protection and the second thing is that circulating current scheme for transformer protection. Okay, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे दैट इज द अर्थ फॉल्ट और लीकेज प्रोटेक्शन. ठीक. तो अर्थ फॉल्ट है क्या? सबसे पहली बात कि अर्थ फॉल्ट क्या है ना? अर्थ फॉल्ट की केस में होता क्या है जब भी हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो अर्थ फॉल्ट ट्रांसफार्मर के केस में तब होता है जब वाइंडिंग इंसुलेशन जो कि आपकी वाइंडिंग की गई है ट्रांसफार्मर के अंदर उसका इंसुलेशन किसके साथ अर्थ के साथ टच कर जाए उसका इंसुलेशन अर्थ के साथ टच कर जाए. ठीक. जस्ट लाइक दैट आई हैव अ वायर. ठीक. ये एक वायर है इसके ऊपर एक इंसुलेशन की गई है. इसके अंदर में क्या है इसके अंदर में एक कंडक्टर है ना. अब ये कंडक्टर जस्ट होप सो कि ये कंडक्टर किसी अर्थ के साथ जो उसकी बॉडी है उस बॉडी के साथ वो क्या कर जाए टच करने लगे. ठीक. तो ऐसे केस में क्या होता है ऐसे केस में होता है क्या अर्थ फॉल्ट और उसको क्या बोलते हैं अर्थ फॉल्ट. जिस चीज से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन. अब देखिए करते कैसे है ना. यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि ये एक तरह का अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले है या अर्थ लीकेज रिले भी बोला जा सकता है. जैसे आप अगर आप मार्केट में इसे बाय करते हो तो आपको मार्केट में ऐसा ये दिखेगा. अंडरस्टूड. अब हम आते हैं थोड़ा सर्किट पे. सबसे पहली बात जो मैंने बोला वो यहाँ लिखा भी हुआ है कि an earth fault usually involves a partial breakdown of winding insulation to earth. The resulting leakage current is considerably less than the short circuit current. अब देखिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट तो हो नहीं रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे इस ये जो वायर है मेरा इस वायर का इंसुलेशन क्या हो गया ब्रेक हो गया है. अब ये वायर का कंडक्टर जो बॉडी है उसके साथ क्या कर रहा है टच कर रहा है. अंडरस्टूड. तो अब बॉडी के साथ टच कर रहा है दैट डजंट मीन कि वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ है. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो करंट मेरी सर्किट में जानी चाहिए थी उससे कुछ करंट लीक होके मेरी बॉडी की तरफ जा रही है जो कि गलत है ना. तो ये शॉर्ट सर्किट तो है नहीं तो शॉर्ट सर्किट की केस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आती है लेकिन इस केस में क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट आपको मिलेगी. जो लीकेज करंट होगी वो कंसिडरेबली लेस होगी शॉर्ट सर्किट करंट. ठीक है. नेक्स्ट लिखा है द अर्थ फॉल में कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम एंड कॉजेस कंसिडरेबली डैमेज बिफोर इट अल्टीमेटली डेवलप इनटू अ शॉर्ट सर्किट. अब धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी से टच किया फिर बॉडी के बाद उसके अलग अलग कंडक्टर से टच किया है ना. तो धीरे धीरे ये जो अर्थ फॉल्ट है वो धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट में तब्दील हो जाता है ना. तो शॉर्ट सर्किट में ये कन्वर्ट ना हो इसके पहले हम इसको रोक पाए तो दैट विल बी मच बेटर है ना. अब क्या बात है अंडर दिस सर्कमस्टांसेस इट इज प्रॉफिटेबल टू एम्प्लॉय अर्थ फॉल्ट रिले इन ऑर्डर टू one second in order to ensure the disconnection of earth fault or leakage in early stage. अगर हम पहले ही इसको रोक पाए that will be much better. Next, an earth fault is essentially an overcurrent relay. ये एक तरह का ओवरकरंट रिले होता है लेकिन जो इसकी सेटिंग है जो करंट की सेटिंग है वो बहुत कम होती है. अंडरस्टूड. तो ये बातें हैं. अब देखते हैं इसकी सर्किट कैसे ऑपरेट करती है ना. कॉमन सी बात है अगर हम किसी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है ना. अब इसमें हम इसका ऑपरेशन और वर्किंग अगर देखते हैं तो उसके पहले हमको थोड़ा सर्किट डायग्राम के बारे में जानना पड़ेगा. ठीक. तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है द थ्री लीड्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर टेकिंग थ्रू द कोर ऑफ करंट है ना. जो तीन लीड्स हैं आर बाई बी उसको एक करंट ट्रांसफार्मर के कोर से क्या किया जाता है निकाला जाता है ना. एक सिंगल करंट ट्रांसफार्मर के कोर से निकाला जाता है. अब इससे फायदा क्या है ना. देखिए कभी भी फॉल्ट आएगा या कभी भी हम किसी भी रिले के बारे में लिख रहे हैं तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है. मैंने कई बार पिछले वीडियोस में भी बोला है कि जब भी आप लिख रहे हो तो लिखते वक्त दो अलग अलग कंडीशन आपको शो करनी है.
पहली कंडीशन है अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन है क्या, अंडर फॉल्ट कंडीशन। तो जब नॉर्मल कंडीशन होगा तब क्या होगा और ये करंट ट्रांसफार्मर कैसे दैट टाइम ऑपरेट करेगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। करंट ट्रांसफार्मर से करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो किसके साथ कनेक्टेड है, एक रिले के साथ कनेक्टेड है ना। अब जब नॉर्मल कंडीशन होगी दैट केस में आर वाई बी का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, आर वाई बी का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी जीरो, क्योंकि ये फेज करंट है और फेज करंट का सम जीरो होगा अगर ये सही है ना। अब अगर कोई भी लीकेज आ रहा है इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, इन केस ऑफ एनी अर्थ फॉल्ट, है ना, द फेज करंट इज नो लॉन्गर टू जीरो। ओके, वो कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर जीरो नहीं होगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट आएगी और सेकेंडरी वाइंडिंग से डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है, डायरेक्ट आपका कनेक्टेड है रिले, और रिले आपका ऑपरेट कर जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट आएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग से रिले कनेक्टेड है और रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा। एकदम सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है जिसको आपको देखना है किस केस में, अर्थ फॉल्ट लीकेज प्रोटेक्शन के केस में। तो आपके एग्जाम में अगर आता है अर्थ फॉल्ट लीकेज प्रोटेक्शन तो आप इजीली लिख सकते हो। सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ये वाला, सिर्फ आप यही डायग्राम बनाएं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोडक्शन के बाद उसका ऑपरेशन एंड वर्किंग बता दें, दैट विल बी मच इनफ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द सर्कुलेटिंग करंट स्कीम फॉर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। ओके, सर्कुलेटिंग करंट स्कीम हमने अल्टरनेटर के लिए देखा था इसके पहले। अब हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं द सेम थिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर की दो अलग अलग वाइंडिंग्स होती है ना, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है और वही फ्लक्स जाकर के सेकेंडरी में नेक्स्ट ईएमएफ को डेवलप करता है। ये बेसिक्स हमको क्लियर है ना। अब हम थोड़ा देखते हैं कि कैसे जो सर्कुलेटिंग करंट स्कीम और मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो हमने अल्टरनेटर के बारे में पढ़ा था वो कैसे ट्रांसफार्मर में काम करता है ना। तो हमने देखा था कि बीच में अल्टरनेटर था, उसकी दोनों साइड में हमने क्या किया था, सीटी लगाया था। वैसे ही कुछ डायग्राम आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है जब हम सर्कुलेटिंग करंट स्कीम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं तब। ठीक है, तो किन बातों का ध्यान रखना है उसको ध्यान से देखें। सबसे पहली बात कि हम एक पावर ट्रांसफार्मर उठाते हैं जिसमें मान लीजिए आप एक इंजीनियर हो किसी कंपनी में और आपको बोला गया कि आप क्या करो, एक ट्रांसफार्मर में सर्कुलेटिंग करंट स्कीम को क्या करो, इंस्टॉल करो, है ना। सर्कुलेटिंग करंट स्कीम और मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन को क्या करो, इंस्टॉल करो। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। सबसे पहली बात, सबसे पहले आप जाके चेक करोगे कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा है ना। तो ट्रांसफार्मर जनरली चार तरीके के हो सकते हैं और भी बहुत डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, लाइक स्टार विद न्यूट्रल अर्थ एंड डेल्टा। जो फर्स्ट आप टेबल में पहले ध्यान दो, तो पहला टेबल में जो पहला वो है वहां पे क्या लिखा है, स्टार विथ न्यूट्रल अर्थ, और ये पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को शो कर रहा है। अगर मेरा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग स्टार विथ न्यूट्रल अर्थ है और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा है, तो करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा होना चाहिए। अगर स्टार है प्राइमरी में तो करंट ट्रांसफार्मर वहां पे कैसा लगेगा, डेल्टा लगेगा। अगर सेकेंडरी में डेल्टा है, डेल्टा कनेक्शन लगा हुआ है, तो वहां पे मेरा करंट ट्रांसफार्मर कनेक्शन कैसा होगा, स्टार होगा। इन बातों का ध्यान रखना। ठीक, एकदम अपोजिट होगा। अगर डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर है तो वी हैव टू यूज स्टार स्टार, अगर स्टार स्टार ट्रांसफार्मर है देन वी हैव टू यूज डेल्टा डेल्टा, अगर डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है देन वी हैव टू यूज स्टार एंड डेल्टा। अंडरस्टूड। तो ये बातें हैं जिनको एकदम क्लियर रखना है। अब थोड़ा डायग्राम पे आते हैं। तो ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये भी ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब जो ये कनेक्शन किया गया है यहाँ पे, ये कनेक्शन है आपका डेल्टा एंड दिस वन इज आल्सो डेल्टा, है ना। ये डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल में बना हुआ है ना। तो उसी को देखो एकदम वैसे ही बनाया गया है। ठीक, ये फाइनली जा करके पहले वाले से मिल जा रहा है ना। तो ये क्या है, डेल्टा कनेक्शन है, ये भी डेल्टा कनेक्शन है। तो इसके साथ जो हम सीटी लगाएंगे, इसके साथ जो हम सीटी लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, वो सीटी होना चाहिए मेरा कैसा,
स्टार कनेक्टेड। ठीक, तो इन बातों का हमेशा हमको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वन सेकेंड, इफ आई कैन शो यू। ठीक, तो अब देखिए, तो मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम जो है, ये इन्हीं बातों पे मैटर करती है। मैंने पहले भी बताया है मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग स्कीम कैसे काम करती है ना। तो अब इन बातों का, जैसे कि मैंने जो बोला कि आप ध्यान दें कि दोनों साइड स्टार कनेक्टेड सिटीज लगे हुए हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे जो मेन फायदा है, इससे जो मेन बेनिफिट है, दिस कंपनसेट फॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन द पावर ट्रांसफार्मर। आपने तो डेल्टा लगाया था, अब डेल्टा में अगर आप स्टार लगा दोगे सीटी, तो ये जो करंट का कंपनसेशन हो रहा है उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा, कंपनसेट कर देगा। ठीक है, अगर डेल्टा लगा दोगे तो वो कंपनसेट होके फिर मिलेगा आपको, जिससे आपको इशू होगा आपको रीडिंग्स करने में। तो इसलिए जब भी आप डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है तो वहां पे आप स्टार लगाओ, अगर स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है तो वहां पे आप डेल्टा लगाओ, है ना। इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप कनेक्शन कर रहे हो। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो काम करते वक्त हमको एकदम ध्यान देना है कि वही सेम प्रिंसिपल है, दोनों साइड प्राइमरी और सेकेंडरी में मेरे सीटीज लगे हुए हैं। अब अगर प्राइमरी की करंट, जस्ट हो, प्राइमरी की करंट सेकेंडरी की करंट से डिफर करें, है ना, मतलब जो वैल्यूज हैं अगर वो डिफर करेंगी तो मेरी फाइनली पायलट वायर में करंट आ जाएगी, और पायलट वायर से डायरेक्टेड मेरा क्या कनेक्टेड है? मेरा रिले कॉइल कनेक्टेड है। अगर पायलट वायर से रिले कॉइल कनेक्टेड है तो क्या करेगा? पायलट वायर में करंट आएगी। कब आएगी? एक ही केस में आएगी जब वहां पे फॉल्ट डेवलप होगा। अगर फॉल्ट डेवलप नहीं होगा तो वहां पे कोई भी करंट नहीं जाने वाली। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जैसे ही फॉल्ट डेवलप होगा मेरी पायलट वायर्स में करंट आ जाएगी, पायलट वायर में करंट आएगी तो मेरा रिले क्या कर जाएगा? ऑपरेट कर जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीजें लिखी हुई है, जस्ट थिंक दैट ऑपरेशन एंड वर्किंग में दो चीजें हमेशा लिखनी है आपको, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन और ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या लिखा है? द सेकेंडरी ऑफ सीटी कैरी आइडेंटिकल करंट्स, therefore the current entering and the leaving the pilot wire at the both end are the same and no current flow through the relay। कॉमन सी बात है ना। इफ ग्राउंड और फेस टू फेस फॉल्ट, अब देखिए दो अलग अलग तरह के फॉल्ट हो सकते हैं मेरे ट्रांसफॉर्मर्स में। एक फेस टू फेस फॉल्ट हुआ या तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ, है ना। फेस टू फेस, ground or face to face fault, the current in the secondary CT will no longer same and the differential current flowing through the relay circuit will clear the breaker on the both side of the transformers। Understood? The protected zone is limited to the region between the CTs on the high voltage side and the CT on the low voltage side of the power transformer। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि जब आपकी शॉर्ट सर्किट ऑकर करे। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट ऑकर करेगी तो फिर वही केस होने वाला है कि करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। Between the turns and the turns ratio of power transformer is altered and the cause of unbalance between the current transformer pairs। If turn ratio of transformer is altered sufficiently, enough differential current may flow through the relay to cause its operation, है ना। तो अब डिपेंड करता है कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो कितने केवी और एमवीए का है, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे प्रोटेक्शन लगाते हैं, है ना। जनरली ये सारे जो प्रोटेक्शन है वो आपके बुकॉल्स रिले, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, उससे वो कवर अप हो जाता है ना। तो ये जो लेक्चर था आपका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, जिसको मैंने टोटल 2 लेक्चर्स में कवर किया। पहला लेक्चर में बुकॉल्स रिले एंड ऑल अदर प्रोटेक्शन, और क्या-क्या फॉल्ट्स होते हैं आपके, जो आप देख सकते हो फर्स्ट लेक्चर से। जो सेकंड लेक्चर है वहाँ पे मैंने दिखाया आपको अर्थ फॉल्ट लीकेज प्रोटेक्शन एंड द सर्कुलेटिंग करंट स्कीम फॉर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं जब आप प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ते हो। नेक्स्ट, अब इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम लोग आएंगे प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स पे। जो इंडस्ट्री में मोटर्स यूज किए जाते हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग अब आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसका आप नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे से लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।